ये बताइए, सनातन धर्म पे सवाल उठा रहे हैं, मोदी के विरोधी कह रहे हैं कि एड्स है, डेंगू है, मलेरिया है और इसको ख़त्म कर देना चाहिए। वो पागल लोग हैं। जब हम धर्म सनातन है तो हैं बोलेंगे, जो है तो उसको बोलेंगे ना। वो तो धर्म के नाम से बोल रहे हैं कि ये वोट ले रहे हैं, जो है उसको आगे बढ़ाओ ना। भाई हमारी धर्म जो है विलुप्त जो हो रहा था, इसको किसने जगाया? मोदी जी ने तो जगाया। भाई सनातन धर्म जैसे कितने आपका ये मंदिर है, राम मंदिर है, भाई इन्हीं ने तो बनाया। पहले तो ये गोलियां बरसा रहे थे, वो कौन सा मुजफ्फरनगर हत्याकांड, ये कांड सब मुलायम ने तो बरसाई थी। अब मोदी जी के आने के बाद, योगी जी के आने के बाद सनातन जाग रहा है। अब पूरा विश्व सनातन कह रहा है। वही थोड़ी आप देखो ना, वहाँ के वो कौन से प्रधानमंत्री आए थे, यहाँ मंदिर गए थे, हाँ सुनक जी आए थे, अक्षरधाम मंदिर गए थे। कोई लग रहा था विदेशी होके भी वहाँ पर ऐसे लग रहे थे जैसे इंडियन होंगे, तो लोग मानते हैं उसको। बस यही कहेंगे। तो ऐसे लोगों को लगता है कि आपको जनता सबक सिखाएगी, जो सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं? देखो 10 लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता है नहीं। लोगों का मन जो है उनका विपक्ष में कोई है नहीं, और जो देश के अंदर मोदी के अलावा बढ़िया कुछ है नहीं। सनातन धर्म पे इंडिया गठबंधन के लोग सवाल उठाते हैं और इसकी तुलना एड्स, मलेरिया, डेंगू इन सब बीमारी से करते हैं। सर देखिए, सबसे बड़ी बात, राजनीति को अगर धर्म से जोड़ा जाता है तो सबसे बड़ा अपराध तो यही है। जो भी अगर राजनीति आप जोड़ रहे हैं कि भैया इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? सर गलत है बिल्कुल। राजनीति कभी धर्म से नहीं जोड़ी जाती है। जिसको अगर राजनीति करनी है तो अपने निष्ठा भाव कर्म से करे, धर्म को ना जोड़े उसमें। और धर्म जहाँ जुड़ता है ना सर, फिर वहाँ बर्बादी ही बर्बादी। इंडिया गठबंधन वाले सनातन धर्म पे सवाल उठा रहे हैं कि ये एड्स है, डेंगू है, मलेरिया है। भैया पहले वो अपने आप को झांके, तब जाके वो देखे कि वो जनोधारी बन रहे थे, और फिर शिवरात्रि में मीट मछली खा रहे थे। तो ये भी तो देखिए उनको। ये सनातन धर्म, इंडिया गठबंधन जो बनाया गया मोदी के खिलाफ, तो इनके जो नेता हैं वो सनातन धर्म पे सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है और इसको खत्म कर देना चाहिए। इसका मैं एग्जांपल दूं, ये सब नाला है, नाले देखे ना, नाले और नालियाँ, ये संगठन सारा नाले और नालियों से बना है। सनातन धर्म एक समुंदर है। अब ये नाले नालियों समुंदर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो वैसे ही समुंदर की तरह पवित्र है, विशाल है। आज हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं? या तो क्रिश्चियन कंट्रीज़ जाना चाहते हैं या हिंदू कंट्रीज़ जाना चाहते हैं। आजकल तो गल्फ़ की कंट्रीज़ भी हमारे साथ आ गई। हमारे से जो अलग हो गई है कंट्रीज़, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्या वो बहुत चांद सितारे बना लिए? कुछ नहीं किया। ये सब पॉलिटिक्स की बातें हैं, ठीक है। सनातन लोग जो हैं वो दिल के अच्छे होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, लोगों ईमानदार होते हैं और एक जीने की शैली बताते हैं, ना कि मारने काटने की। और जो हमारे से सनातन नहीं रहे, क्या वो बहुत ऊपर पहुंच गए? फॉर एग्जांपल ऋषि सुनक जो आए थे, ब्रिटेन के पीएम, वो बहुत अच्छे हैं, उनकी आइडियोलॉजी अच्छी है। देखो सनातन धर्म क्या सिखाता है, जब अभी परेशान हो, कभी आप टेंशन में हो, तो आप एक अपने भगवान की आराधना करते हो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और आप एक बड़े बड़े चैलेंजेस को ओवरकम करते हो। वो ऋषि सुनक के लिए भी है कि हाँ, तो जब भी उनको ऐसी प्रॉब्लम्स या परेशानियाँ आई, आपको अगर अपने अंदर से आपके जो भगवान हैं या आपको आपकी जो मेडिटेशन आपको हेल्प करती है, तो आप उससे आगे बढ़ोगे ना। यहाँ कि आप उल्टे डिसीज़न ले लोगे, आप अच्छे डिसीजन लोगे, जिससे कि आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, कंट्री बढ़ेगी, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। सनातन धर्म में ऐसी कोई बुराई नहीं है जिसको बीमारी के तौर पे इसको देखा जाए। सनातन धर्म सबसे पवित्र और सबसे अच्छा धर्म है। कोई धर्म नहीं है वो, इट्स अ वे ऑफ लिविंग है, समझ गए? कोई धर्म नहीं है वो। अगर हम लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया एक है, तो हम कोई धर्म की बात नहीं करते, हम पूरी दुनिया की बात करते हैं। एक मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री पवन मोदी, उन्होंने अपनी पोल खोल दी, कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो बना है वो सनातन के विरोध में ही बना है। देखो अब क्या चीज़ें हैं, तब अब उनका तो आपने नाम बताया, मुझे तो वो याद ही नहीं है। अगर हम यूपी और दिल्ली से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे नेचुरल रहते हैं, तो यहाँ के मंत्रियों को जानेंगे, यहाँ कुछ लोगों को, सबको नहीं जान सकते हैं। तो गठबंधन देखो आपने जिस एक चीज़ है, इंडिया के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता कहते हैं सनातन धर्म कुष्ठ रोग है, मलेरिया है, एड्स है और इसे देश से मिटा देना चाहिए क्योंकि इस धर्म में भेदभाव होता है। अपना जो मानना है, हाँ उन्होंने कहा है, ऐसी बात नहीं, गलत है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि वो सबके व्यू होंगे या किसी इंडिविजुअल के व्यू होंगे, क्या होंगे वो जाने। बट ये सिर्फ सनातन धर्म नहीं, आपकी किसी भी धर्म की बात करोगे तो कोई भी धर्म ऐसा नहीं है कि कोई बुराई है। हाँ बुराई इंसानों में होती है, बट किसी पार्टिकुलर पूरे। लास्ट क्वेश्चन, पवन मोदी उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो गठबंधन बना है इंडिया नाम से, वो सनातन के विरोध में ही बना है। अरे अपने भारतीय जनता पार्टी जितना अपने सनातन धर्म को क्या कहते सपोर्ट कर रही है या उसको बढ़ावा दे रही है,
या फिर किसने किया? क्या इससे पहले कांग्रेस का राज हुआ करता था? किसने ने कर लिया? तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि सनातन धर्म में भेदभाव होता है और इसकी तुलना बीमारी से की जा रही है। कोई डेंगू बता रहा है, कोई एड्स बता रहा है, कोई मलेरिया बता रहा है, और कहा जा रहा है कि इस बीमारी को देश से ही मिटा देना चाहिए, यानी इस धर्म को ही खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इसमें भेदभाव होता है। आप मानते हैं ऐसा सनातन धर्म में होता है? अगर कोई अपने धर्म के बारे में ऐसा कह रहा है तो वो उससे ज़्यादा धूर्त व्यक्ति और कोई हो नहीं सकता, ठीक है ना। बाकी है तो वो गीता में कहा गया है कि धर्म से ऊपर और कुछ भी नहीं। तो बिल्कुल डेंगू ना। यानी जो शिक्षा मंत्री वो अपने ही पोल खोल रहे हैं, उनका कहना है कि ये जो गठबंधन है इंडिया सनातन के विरोध में ही बना है ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ वो ना। कह रहे हैं हमने बनाया, जो अपने जो बनाया है, जो हमने गठबंधन बनाया है इंडिया से, वो सनातन के विरोध में ही बनाया है। मैं वही कह रहा ना, इसका प्रमाण तो आप जनता देती है ना। जैसे मैं भी एक हिंदू हूँ, ठीक है जी। तो मैं अपने क्या कहते हैं जितना अपने धर्म का या क्या कहते हैं हिंदू धर्म का प्रचार या फिर प्रमोशन या फिर ये राम मंदिर बना, ये किसके विरोध में बना है? ठीक है जी। ये किसी का विरोध हो सकता है? किसी का विरोध नहीं हो सकता। तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तो मोदी के खिलाफ जो इंडिया गठबंधन बना है वो सनातन धर्म पे सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि ये धर्म जो है वो एड्स है, मलेरिया है, डेंगू है, इस धर्म में भेदभाव होता है, इसीलिए इसे मिटा देना चाहिए देश से। कोई मलेरिया नहीं है, सनातन धर्म ही बेस्ट है जो भी है। हिंदू होकर अगर हिंदुत्व के बारे में नहीं सोचेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे? अगर हम हिंदू हैं तो बाकी लोग को भी साथ में लेके चलना है, ऐसी बात नहीं। लेकिन बस हिंदू हैं तो पहले हिंदुत्व है, उसके बाद दूसरी पार्टी जो भी है, दूसरे लोग जो भी हैं। अच्छा ये बताइए, सनातन धर्म है, सनातन धर्म पे जो राहुल गांधी और केजरीवाल के लोग जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि सनातन धर्म में यानी हिंदू धर्म में भेदभाव किया जाता है। वो छुआछूत बताते हैं कि एड्स है, डेंगू है, मलेरिया है, और इस धर्म को ही ख़त्म कर देना चाहिए, इस धर्म में किसी को नहीं अपनाना चाहिए। आप क्या मानती हैं? कांग्रेस तो मोस्ट प्रोबेबली अब मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रही है क्योंकि उनका ऑलमोस्ट हट चुका है हमारे मतलब कंट्री से, तो फिर वो कर रही हैं। तो हम नहीं मानते कि ऐसा अगर हिंदू को हटा देंगे तो हिंदुस्तान का तो ऑब्वियसली सारा काम खत्म हो जाएगा। हिंदू धर्म पे सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। आप क्या कहेंगे? सनातन धर्म को लेकर सवाल उठाया जाता है, कहा जाता है कि यह अछूत है। देखिए सनातन धर्म पे सवाल हिंदू तो उठा ही नहीं सकते, ये दूसरी जात के लोग ही उठाते हैं। कौन उठाते हैं? वो मुसलमान ही हैं और उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए वैसे ऐसा कुछ वो कर नहीं सकते। पॉलिटिकल लीडर सब उठाते हैं, वहाँ उनका पोजीशन, मोदी का पोजीशन वाले जो हैं वो कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है उसमें भेदभाव होता है, इसीलिए ये जो है अछूत की तरह है, इसमें नहीं रहना चाहिए किसी को, ये धर्म ही नहीं है। मतलब इसलिए देखिए तो एड्स की तरह है ये सनातन धर्म, इसलिए तो मतलब करप्ट हैं वो, यही कह सकते हैं हम। आप क्या कहेंगे? सनातन धर्म पे सवाल जो उठाते हैं उन नेताओं को क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से तो किसी धर्म में पहले सवाल नहीं उठाना चाहिए। सारे धर्म एक बराबर है, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बता दें कि वो तमिलनाडु के जो सीएम हैं स्टालिन, उनके बेटे हैं उदयनिधि, वो एक क्रिश्चियन है और उन्होंने ही ये बात कही है। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँगा। मेरे हिसाब से तो मैंने जैसा आपको कहा कि सारे धर्म एक बराबर होने चाहिए। आप क्या कहेंगे सनातन धर्म पे सवाल उठाने वाले नेताओं को? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के समय में ये धर्म वगैरह वाली जो चीज़ें हैं इन सबको छोड़ के हमें विकास के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये नेताओं को जो है जो पॉइंट्स लेके आते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, ये विकास के और डेवलपमेंट के बेसिस पे होना चाहिए। ये नहीं कि हम आपके धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें वोट दो, इस तरह की चीज़ें। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, आप इंस्टीट्यूट में पढ़ती होंगी, वहाँ पे क्या आपके दिमाग में रहता है कि ये मुसलमान हैं, इनसे हम लोग को ताल्लुकात नहीं रखना है, या कुछ इस तरह की भावना रहती है कि इनसे भाई दूर रहो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो एक इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, तो सबको एक नज़र से ही देखते हैं। रही बात गलत करने की, तो वो तो हिंदू भी गलत कर सकता है, तो इसमें ऐसे नहीं देखा जाता कि मुस्लिम है तो इससे बात नहीं करनी, ऐसा नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया पे आप भी देखती होंगी, चाहे वो ट्विटर हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो, एक मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ वीडियो सर्कुलेट किए जाते हैं जब भी कोई हिंसा होता है, या हिंदू कम्युनिटी की तरफ मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ जो है वीडियो सर्कुलेट किए जाते हैं। तो इन सब वीडियो से कितना असर पड़ता है आप लोगों के माइंड पे? बिल्कुल भी नहीं, ये तो सबके अपने दिमाग की बात है, अपनी समझ की बात है। ये तो सब चीज़ें उकसाने के लिए करी जाती हैं, तो इन सब चीज़ों पे नहीं मानना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि ये जो पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं और इस पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, इस तरह का वीडियो अगर कोई सर्कुलेट करता है तो? हाँ, ये जो है अगर आप जो है इतने बड़े हो गए हैं, आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इतना समझदार होना ही चाहिए कि किसी वीडियो से आप इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं, ये सब चीज़ें। और रही बात सनातन धर्म वगैरह की, अगर हम बीजेपी का एग्जाम्पल लें या योगी जी का एग्जाम्पल लें, तो आपने देखा ही होगा यूपी में कई सारे जो है गैंगस्टर वगैरह थे, हिंदू भी थे, मुसलमान थे। अगर वो गलत कर रहे थे, योगी जी ने जो है उन सब के लिए जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, कईयों के जो है बुलडोज़र चलवाया घर पे। तो अगर ऐसा ही होता कि वो सिर्फ हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हिंदू गैंगस्टर को कुछ नहीं कहते।
ये सनातन धर्म इंडिया गठबंधन जो बनाया गया मोदी के खिलाफ, तो इनके जो नेता हैं वो सनातन धर्म पे सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है और इसको ख़त्म कर देना चाहिए। इसका मैं एग्जांपल दूं, ये सब नाला है, नाले देखे ना, नाले और नालियाँ, ये संगठन सारा नाले और नालियों से बना है। सनातन धर्म एक समुंदर है। अब ये नाले नालियों समुंदर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो वैसे ही समुंदर की तरह पवित्र है, विशाल है। आज हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं, या तो क्रिश्चियन कंट्रीज़ जाना चाहते हैं या हिंदू कंट्रीज़ जाना चाहते हैं। आजकल तो गल्फ़ की कंट्रीज़ भी हमारे साथ आ गई। हमारे से जो अलग हो गए कंट्रीज़, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्या वो बहुत चांद सितारे बना लिए? कुछ नहीं किया। ये सब पॉलिटिक्स की बातें हैं, ठीक है। सनातन लोग जो हैं वो दिल के अच्छे होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, लोगों ईमानदार होते हैं और एक जीने की शैली बताते हैं, ना कि मारने काटने की। और जो हमारे से सनातन नहीं रहे, क्या वो बहुत ऊपर पहुंच गए? फॉर एग्जांपल ऋषि सुनक जो आए थे, ब्रिटेन के पीएम, वो बहुत अच्छे हैं, उनकी आइडियोलॉजी अच्छी है। देखो सनातन धर्म क्या सिखाता है, जब अभी परेशान हो, कभी आप टेंशन में हो, तो आप एक अपने भगवान की आराधना करते हो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और आप एक बड़े बड़े चैलेंजेस को ओवरकम करते हो। वो ऋषि सुनक के लिए भी है कि हाँ, तो जब भी उनको ऐसी प्रॉब्लम्स या परेशानियाँ आई, आपको अगर अपने अंदर से आपके जो भगवान हैं या आपको आपकी जो मेडिटेशन आपको हेल्प करती है, तो आप उससे आगे बढ़ोगे ना। यहाँ कि आप उल्टे डिसीज़न ले लोगे, आप अच्छे डिसीजन लोगे, जिससे कि आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, कंट्री बढ़ेगी, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। सनातन धर्म में ऐसी कोई बुराई नहीं जिसको बीमारी के तौर पे इसको देखा जाए। सनातन धर्म सबसे पवित्र और सबसे अच्छा धर्म है। कोई धर्म नहीं है वो, इट्स अ वे ऑफ लिविंग है, समझ गए? कोई धर्म नहीं है वो। अगर हम लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया एक है, तो हम कोई धर्म की बात नहीं करते, हम पूरी दुनिया की बात करते हैं। एक मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री पवन मोदी, उन्होंने अपनी पोल खोल दी, कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो बना है वो सनातन के विरोध में ही बना है। देखो अब क्या चीज़ें हैं, तब अब उनका तो आपने नाम बताया, मुझे तो वो याद ही नहीं है। अगर हम यूपी और दिल्ली से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे नेचुरल रहते हैं, तो यहाँ के मंत्रियों को जानेंगे, यहाँ कुछ लोगों को सबको नहीं जान सकते हैं। तो गठबंधन देखो आपने एक चीज़ है, इंडिया के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता कहते हैं सनातन धर्म कुष्ठ रोग है, मलेरिया है, एड्स है और इसे देश से मिटा देना चाहिए, क्योंकि इस धर्म में भेदभाव होता है। अपना जो मानना है, हाँ उन्होंने कहा है, ऐसी बात नहीं, गलत है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि वो सबके व्यू होंगे या किसी इंडिविजुअल के व्यू होंगे, क्या होंगे वो जाने। बट ये सिर्फ सनातन धर्म नहीं, आपकी किसी भी धर्म की बात करोगे तो कोई भी धर्म ऐसा नहीं है कि कोई बुराई है। हाँ, बुराई इंसानों में होती है, बट किसी पार्टिकुलर पूरे। लास्ट क्वेश्चन, पवन मोदी उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो गठबंधन बना है इंडिया नाम से, वो सनातन के विरोध में ही बना है। अरे अपने भारतीय जनता पार्टी जितना अपने सनातन धर्म को क्या कहते सपोर्ट कर रही है या उसको बढ़ावा दे रही है, या फिर किसने किया? क्या इससे पहले कांग्रेस का राज हुआ करता था, किसने कर लिया? तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि सनातन धर्म में भेदभाव होता है और इसकी तुलना बीमारी से की जा रही है। कोई डेंगू बता रहा है, कोई एड्स बता रहा है, कोई मलेरिया बता रहा है, और कहा जा रहा है कि इस बीमारी को देश से ही मिटा देना चाहिए, यानी इस धर्म को ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें भेदभाव होता है। आप मानते हैं ऐसा सनातन धर्म में होता है? अगर कोई अपने धर्म के बारे में ऐसा कह रहा है तो वो उससे ज़्यादा धूर्त व्यक्ति और कोई हो नहीं सकता, ठीक है ना। बाकी है तो वो गीता में भी कहा गया है कि धर्म से ऊपर और कुछ भी नहीं। तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डेंगू यानी जो शिक्षा मंत्री वो अपने ही पोल खोल रहे हैं, उनका कहना है कि ये जो गठबंधन है इंडिया सनातन के विरोध में ही बना है ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं वही बता रहा हूँ ना, हमने बनाया जो बनाया है, जो हमने गठबंधन बनाया है इंडिया से, वो सनातन के विरोध में ही बनाया है। मैं वही कह रहा ना, इसका प्रमाण तो आप जनता देती है ना। जैसे मैं भी हिंदू हूँ, ठीक है जी, तो मैं अपने क्या कहते हैं जितना अपने धर्म का या क्या कहते हैं हिंदू धर्म का प्रचार या फिर प्रमोशन या फिर ये राम मंदिर बना है, ये किसके विरोध में बना है? ठीक है जी, ये किसी का विरोध हो सकता है? किसी का विरोध नहीं हो सकता। तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तो मोदी के खिलाफ जो इंडिया गठबंधन बना है वो सनातन धर्म पे सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि ये धर्म जो है वो एड्स है, मलेरिया है, डेंगू है, इस धर्म में भेदभाव होता है, इसीलिए इसे मिटा देना चाहिए देश से। कोई मलेरिया नहीं है, सनातन धर्म ही बेस्ट है जो भी है। हिंदू होकर अगर हिंदुत्व के बारे में नहीं सोचेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे? अगर हम हिंदू हैं तो बाकी लोग को भी साथ में लेके चलना है, ऐसी बात नहीं। लेकिन बस हिंदू हैं तो पहले हिंदुत्व है, उसके बाद दूसरी पार्टी जो भी है, दूसरे लोग जो भी हैं। अच्छा ये बताइए, सनातन धर्म है, सनातन धर्म पे जो राहुल गांधी और केजरीवाल के लोग जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि सनातन धर्म में यानी हिंदू धर्म में भेदभाव किया जाता है। वो छुआछूत बताते हैं कि एड्स है, डेंगू है, मलेरिया है और इसको
इस धर्म को ही ख़त्म कर देना चाहिए, इस धर्म में किसी को नहीं अपनाना चाहिए। आप क्या मानती हैं? कांग्रेस तो मोस्ट प्रोबेबली अब मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उनका ऑलमोस्ट हट चुका है हमारे मतलब कंट्री से, तो फिर वो कर रही हैं। तो हम नहीं मानते कि ऐसा अगर हिंदू को हटा देंगे तो हिंदुस्तान का तो ऑब्वियसली सारा काम खत्म हो जाएगा। हिंदू धर्म पे सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। आप क्या कहेंगे? सनातन धर्म को लेकर सवाल उठाया जाता है, कहा जाता है कि यह अछूत है। देखिए सनातन धर्म पे सवाल हिंदू तो उठा ही नहीं सकते, ये दूसरी जात के लोग ही उठाते हैं। कौन उठाते हैं? वो मुसलमान ही हैं, और उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए वैसे ऐसा कुछ मतलब कुछ वो कर नहीं सकते। पॉलिटिकल लीडर सब उठाते हैं, वहाँ उनका पोजीशन, मोदी का पोजीशन वाले जो हैं वो कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है उसमें भेदभाव होता है, इसीलिए ये जो है अछूत की तरह है, इसमें नहीं रहना चाहिए किसी को, ये धर्म ही नहीं है, मतलब इसको नहीं, इसलिए देखिए तो एड्स की तरह है ये सनातन धर्म। इसलिए तो मतलब करप्ट हैं वो, यही कह सकते हैं हम। आप क्या कहेंगे? सनातन धर्म पे सवाल जो उठाते हैं उन नेताओं को क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से तो किसी धर्म में पहले सवाल ही उठाना चाहिए। सारे धर्म एक बराबर है, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बता दें कि वो तमिलनाडु के जो सीएम हैं, स्टालिन, उनके बेटे हैं उदयनिधि, वो एक क्रिश्चियन है और उन्होंने ही ये बात कही है। मैं बिल्कुल सहमत नहीं होऊंगा। मेरे हिसाब से तो मैंने जैसा आपको कहा कि सारे धर्म एक बराबर होने चाहिए। आप क्या कहेंगे सनातन धर्म पे सवाल उठाने वाले नेताओं को? कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के समय में ये धर्म वगैरह वाली जो चीज़ें हैं, इन सबको छोड़ के हमें विकास के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये नेताओं को जो है जो पॉइंट्स लेके आते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, ये विकास के और डेवलपमेंट के बेसिस पे होना चाहिए। ये नहीं कि हम आपके धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें वोट दो, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आप इंस्टीट्यूट में पढ़ती होंगी, वहाँ पे क्या आपके दिमाग में रहता है कि ये मुसलमान हैं, इनसे हम लोग को ताल्लुकात नहीं रखना है, या कुछ इस तरह की भावना रहती है कि इनसे भाई दूर रहो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो एक इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, तो सबको एक नज़र से ही देखते हैं। रही बात गलत करने की, तो वो तो हिंदू भी गलत कर सकता है, तो इसमें ऐसे नहीं देखा जाता कि मुस्लिम है तो इससे बात नहीं करनी, ऐसा नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया पे आप भी देखती होंगी, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, एक मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ वीडियो सर्कुलेट किए जाते हैं जब भी कोई हिंसा होता है, या हिंदू कम्युनिटी की तरफ मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ जो है वीडियो सर्कुलेट किए जाते हैं। तो इन सब वीडियो से कितना असर पड़ता है आप लोगों के माइंड पे? बिल्कुल भी नहीं, ये तो सबके अपने दिमाग की बात है, अपनी समझ की बात है। ये तो सब चीज़ें उकसाने के लिए करी जाती हैं, तो इन सब चीज़ों पे नहीं मानना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि ये जो पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं और इस पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, इस तरह का वीडियो अगर कोई सर्कुलेट करता है तो? हाँ, ये जो है अगर आप जो है इतने बड़े हो गए हैं, आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इतना समझदार होना ही चाहिए कि किसी वीडियो से आप इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं, ये सब चीज़ें। और रही बात सनातन धर्म वगैरह की, अगर हम बीजेपी का एग्ज़ाम्पल लें या योगी जी का एग्ज़ाम्पल लें, तो आपने देखा ही होगा यूपी में कई सारे जो है गैंगस्टर वगैरह थे, हिंदू भी थे, मुसलमान थे। अगर वो गलत कर रहे थे, योगी जी ने जो है उन सब के लिए जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, कईयों के जो है बुलडोज़र चलवाया घर पे। तो अगर ऐसा ही होता कि वो सिर्फ हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हिंदू गैंगस्टर को कुछ नहीं कहते। ये बताइए, सनातन धर्म पे सवाल उठा रहे हैं, मोदी के विरोधी कह रहे हैं कि एड्स है, डेंगू है, मलेरिया है और इसको ख़त्म कर देना चाहिए। वो पागल लोग हैं। जब हम धर्म सनातन है तो हैं बोलेंगे, जो है तो उसको बोलेंगे ना। वो तो धर्म के नाम से बोल रहे हैं कि ये वोट ले रहे हैं, जो है उसको आगे बढ़ाओ ना। भाई हमारी धर्म जो है विलुप्त जो हो रहा था, इसको किसने जगाया? मोदी जी ने तो जगाया। भाई सनातन धर्म जैसे कितने आपका ये मंदिर है, राम मंदिर है, भाई इन्हीं ने तो बनाया। पहले तो ये गोलियां बरसा रहे थे, वो कौन सा मुजफ्फरनगर हत्याकांड, ये कांड सब मुलायम ने तो बरसाई थी। अब मोदी जी के आने के बाद, योगी जी के आने के बाद सनातन जाग रहा है, अब पूरा विश्व सनातन कह रहा है। वही थोड़ी आप देखो ना, वहाँ के वो कौन से प्रधानमंत्री आए थे, यहाँ मंदिर गए थे, हाँ सुनक जी आए थे, अक्षरधाम मंदिर गए थे। कोई लग रहा था विदेशी होके भी वहाँ पर ऐसे लग रहे थे जैसे इंडियन होंगे, तो लोग मानते हैं उसको। बस यही कहेंगे। ऐसे लोगों को लगता है कि आपको जनता सबक सिखाएगी, जो सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। देखो 10 लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता है नहीं। लोगों का मन जो है उनका विपक्ष में कोई है नहीं, और जो देश के अंदर मोदी के अलावा बढ़िया कुछ है नहीं। सनातन धर्म पे इंडिया गठबंधन के लोग सवाल उठाते हैं और इसकी तुलना एड्स, मलेरिया, डेंगू इन सब बीमारी से करते हैं। सर देखिए, सबसे बड़ी बात, राजनीति को अगर धर्म से जोड़ा जाता है तो सबसे बड़ा अपराध तो यही है। जो भी अगर राजनीति आप जोड़ रहे हैं कि भैया सही मानते हैं या गलत मानते हैं? सर गलत है बिल्कुल। राजनीति कभी धर्म से नहीं जोड़ी जाती है। जिसको अगर राजनीति करनी है तो अपने निष्ठा भाव कर्म से करे, धर्म को ना जोड़े उसमें। और धर्म जहाँ जुड़ता है ना सर, फिर वहाँ बर्बादी ही बर्बादी। अच्छा, इंडिया गठबंधन वाले सनातन धर्म पे सवाल उठा रहे हैं कि ये एड्स है, डेंगू है, मलेरिया है। भैया पहले वो अपने आप को झांके, तब जाके वो देखे कि वो जनोधाड़ी बन रहे थे, और फिर शिवरात्रि में मीट मछली खा रहे थे। तो ये भी तो देखिए उनको।